हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी। सेल का फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सेल के फर्स्ट लेक्चर में हम सेल के बारे में समझ चुके हैं कि सेल होती क्या है, और सेल के टाइप्स के बारे में देख चुके हैं। कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये देख लिया है हमने। प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ये हम देख चुके हैं। और सेल का डिस्कवरी पोर्शन देख चुके हैं हम फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सेल का फर्स्ट लेक्चर भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ में आएगा। आज हम सेल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, कल मैंने क्या फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं बैक्टीरिया। आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है और उस ऑर्गेनिज्म का, ये सब देखेंगे हम। देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया में, उसमें मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है, याद रखना है आपको। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं। इस पर इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट ये बैक्टीरिया में अब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल टोटली अब्सेंट होंगे। ठीक है, केवल एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम प्रेजेंट तो होता है, अभी मैंने कहा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होंगे, बट राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं। और राइबोसोम ए मेम्ब्रेनस है, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैसा राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं। देखिए, एक राइबोसोम की एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। जो 70S राइबोसोम जो बैक्टीरिया में है, उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होगी वो 30S होगी और लार्जर सब यूनिट 50S होगी। और इसमें बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। डीएनए कैसा है, नेकेड डीएनए है। क्यों, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। हमने देखा है डीएनए यूकैरियोट में कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है डीएनए, बट किस में, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में यानी कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, डीएनए कैसा होगा, नेकेड होगा। ओके, आगे देखिए। अब इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे, यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, यू बैक्टीरिया कौन है, नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया में कौन आते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया जो सभी जगह पाए जाते हैं। बट आर्कीबैक्टीरिया क्या है, एक्सट्रीमोफाइल हैं, केवल एक्सट्रीम कंडीशन पे ही पाए जाएंगे आर्कीबैक्टीरिया। जैसे हाई सॉल्टी एरिया है वहाँ आर्कीबैक्टीरिया पाए जाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ आर्कीबैक्टीरिया पाए जाएंगे, एसिडिक कंडीशन है वहाँ आर्कीबैक्टीरिया पाए जाएंगे। मान लीजिए आर्कीबैक्टीरिया को ये समझ लीजिए कि ये खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, ये हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन पे ही प्रेजेंट होंगे। ओके, आगे देखिए।
अब हम पहले पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक, नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे कि हमने देखा है, बैक्टीरिया का क्या काम होता है? बैक्टीरिया एक ऐसा काम कर सकता है, हम कहते हैं कि बैक्टीरिया केवल एक सेल का बना है, इसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी है। कैसा होता है बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्रीवियस क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल में इसका सारा काम हो रहा है, एक ही सेल की बॉडी बनी हुई है इसकी, तब भी ये वो काम कर सकता है जो हम ह्यूमन नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो नहीं कर सकते, वो ये काम छोटा सा बैक्टीरिया कर लेता है। दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? बैक्टीरिया कर लेता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं ले पाते, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे ही प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। प्लांट्स हमेशा नाइट्रोजन को अमोनियम आयन की फॉर्म में लेते हैं, और नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? कौन कन्वर्ट कर रहा है? बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है। तो बैक्टीरिया को छोटा मोटा मत समझिए, बैक्टीरिया के भी बहुत बड़े बड़े काम हैं। अब यू बैक्टीरिया, जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया के बारे में बताऊँ मैं, दूध से दही बनना। दूध में अगर थोड़ा सा दही तुम डाल देते हो तो वो पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है दूध। कैसे? क्योंकि दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध में जाने के बाद डिवाइड कर करके उसे पूरा दही बना देता है। ठीक है, तो दूध से दही बनाने का काम कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सिरका बनाने का काम कौन करता है? एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यूज़ भी हैं। बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है लेकिन हार्मफुल भी है। बहुत से बैक्टीरिया डिसीज़ कॉज भी कर देते हैं, जो कि मैं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। जब माइक्रोबायोलॉजी में कराऊंगी तो उसमें वायरस के बारे में पढ़ाऊंगी, वायरस की डिसीज़ कौन कौन सी हैं और बैक्टीरिया की डिसीज़ कौन कौन सी हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में भी मैं वहीं पर ही क्लियर करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया वही सारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया, सिरका बनाने वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एजोटोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया जो हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है। तो ये सब क्या है? नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं? यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब हम कहें कि नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 3 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज। डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज। अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल पूछ लिया, मान लीजिए स्मॉलेस्ट सेल पूछ लिया या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछ लिया, तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं, है ना। बट स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, अगर स्मॉलेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल आ गया तब तो माइकोप्लाज्मा आएगा। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि सेल वॉल इसमें अब्सेंट होती है, इसलिए प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक होते हैं इसका मतलब ये अपनी शेप में चेंज करते रहते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, सेल वॉल अगर उस पर सेल वॉल प्रेजेंट है
तब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज, जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, वही स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। कब, जब पूछा जाए विद सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अगर आ गया स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, तब तो माइकोप्लाज्मा लगाएंगे आप। बट अगर आ गया स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल है उसके पास और वो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज। डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज यही स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम देखते हैं यू बैक्टीरिया की शेप के बारे में। यू बैक्टीरिया की शेप कैसी कैसी होती है, ठीक है। 4 टाइप की शेप होती है इनकी। एक बैक्टीरिया हम कहते हैं कोकस बैक्टीरिया या कॉक्साई बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया या कॉक्साई बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल शेप होती है कॉक्साई बैक्टीरिया की। बैसिलस बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? रोड शेप। इसी की खोज करी थी ना एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी वो इसी बैक्टीरिया की खोज करी थी, बैसिलस बैक्टीरिया की। आगे स्पाइरुलम बैक्टीरिया, इसकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरुलम। विब्रियो कॉमा शेप, ऐसे कॉमा की शेप में होता है विब्रियो बैक्टीरिया। आगे यहाँ देखिए कॉक्साई बैक्टीरिया अगर केवल ऐसे एक ही स्फेरिकल है तो इसे कोकस बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक। और अगर 2 कोकस आपस में मिलकर बैक्टीरिया बना रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। 2 आपस में जुड़े, डिप्लोकोकस। अगर 4 आपस में जुड़े तो टेट्राकोकस या टेट्राड। बट अगर इस तरह से 8 से 10 कोकस आपस में जुड़े हैं तो उसे कहेंगे सर्सिनी। और अगर कोकस की एक चैन पाई जाती है, चैन ऑफ कोकस बैक्टीरिया या चैन ऑफ कॉक्साई बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो इज रिलेटेड विथ चैन, ठीक है। अगर कहीं भी चैन ऑफ बैक्टीरिया पाया गया, चैन ऑफ कोकस, तो उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखिए। और अगर कोकस बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के रूप में है, देखिए बंचेस ऑफ ग्रेप्स, तो ये क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस। ये पूछा जाता है स्टेफाइलोकोकस। देखिए डिप्लो तो आप पहचान जाएंगे, डिप्लो, टेट्राड। सर्सिनी याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टो याद रखना है, और क्या याद रखना है? स्टेफाइलो याद रखना है। स्टेफाइलोकोकस कौन सा होगा? अंगूर के गुच्छे के समान अगर संरचना बना लेते हैं बैक्टीरिया तो उसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, और चैन की तरह बनाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। अब बैसिलस पे आ जाते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया क्या है? रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया इज बैसिलस बैक्टीरिया। अगर आपस में 2 बैसिलस जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलस। चैन ऑफ बैसिलस बन रहा है, देखिए यहाँ पर चैन ऑफ बैसिलस बन रहा है तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। अगर कोकस चैन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। और अगर ध्यान से देखिए, अगर बैसिलस बैक्टीरिया एक के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसे कहते हैं पैलिसेड। क्या कहते हैं? पैलिसेड, याद रखिएगा। आगे देखिए स्पाइरुलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप हैं, ये तो पहचान जाएंगे। विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप, ये देखिए ये विब्रियो बैक्टीरिया हैं, कॉमा शेप। स्पाइरोचिटी बैक्टीरिया भी स्पाइरल शेप हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यू बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने देख लिया, अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, इनके हैबिटेट के बेसिस पर, जहाँ ये पाए जाते हैं उसके बेसिस पर इन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
क्लास फर्स्ट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स एक लार्जेस्ट क्लास है आर्कीबैक्टीरिया की। हेलोफाइल्स का मतलब क्या है कि लिव इन हाई सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है वहाँ पर अगर आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो उन आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्लास में आएंगे वो। सेकेंड क्लास इज मिथैनोकोकस। मिथैनोकोकस बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया मतलब दलदल। दलदल में आर्कीबैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। कौन से, मिथैनोकोकस बैक्टीरिया, मिथैनोजेंस। इसका एग्जाम्पल है मिथैनोकोकस और मिथैनोबैक्टीरियम, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम सैलिनेरम। थर्ड क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि इसका जो आर्कीबैक्टीरिया है कौन सा, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स नाम से ही देखिए, थर्मो का मतलब क्या है, टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन में। थर्मोएसिडोफाइल्स ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और एसिडिक कंडीशन हो। एसिडिक कंडीशन मतलब लो पीएच, पीएच कम होगा वहाँ पर एसिडिक कंडीशन पाई जाएगी। तो ये कैसे बैक्टीरिया हैं जो रहते हैं हाई टेम्परेचर और लो पीएच पर एसिडिक कंडीशन में, ओके। इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, वेरी वेरी आईएमपी। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया पूछा जाता है। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे टेक पॉलीमरेज कहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। टेक पॉलीमरेज का जो टी लिया गया है वो थर्मस से और एक्वाटिकस से लिया गया है AQ, टेक पॉलीमरेज, इसका डीएनए पॉलीमरेज है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का। और ये बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वाटिकस, ये कहाँ यूज़ होता है, यूज़ इन PCR। जब PCR अप्लाई किया जाता है तो इसी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। 3 बैक्टीरिया हैं जो कि अभी मैं बताऊंगी एग्जाम्पल, जो कि PCR में यूज़ किए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, देखिए। एक तो हमने पढ़ लिया थर्मस एक्वाटिकस। सेकेंड बैक्टीरिया इज पायरोकोकस फ्यूरियोसस। थर्ड थर्मोकोकस लाइटोरेलिस। इसका टेक पॉलीमरेज बता दिया मैंने कि इसका टी कहाँ से लिया गया है, थर्मस AQ एक्वाटिकस से। अब पायरोकोकस फ्यूरियोसस का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा है, PFU पॉलीमरेज, PFU पॉलीमरेज। इसका जो P है वो पायरोकोकस से लिया है और FU फ्यूरियोसस से। इससे याद रखेंगे आप कि इसका डीएनए पॉलीमरेज क्या है, PFU पॉलीमरेज। थर्मोकोकस लाइटोरेलिस, इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो है TLI या वेंट पॉलीमरेज, ठीक है। T कहाँ से लिया गया है, थर्मोकोकस, और LI लाइटोरेलिस। ये तीनों ही बैक्टीरिया NCERT में केवल ये दिया गया है थर्मस एक्वाटिकस, बट ये दोनों भी मैंने बता दिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये NCERT से, क्योंकि ये PCR में यूज़ होता है इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, ठीक है। तीनों ही बैक्टीरिया कहाँ यूज़ होते हैं, PCR में यूज़ होते हैं। आगे देखिए, अब आर्कीबैक्टीरिया जो है इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को कैसे सरवाइव कर लेते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में, इसके लिए कुछ तो अडेप्टेशन होंगे ना आर्कीबैक्टीरिया में। आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे हैं कि ये इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया है तब भी सरवाइव कर जाते हैं, कैसे, इनमें ऐसा क्या है आर्कीबैक्टीरिया में, ये देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या ऐसे एडेप्टेशंस हैं। तो देखिए, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आर्कीबैक्टीरिया की, वो ब्रांच्ड लिपिड चैन की होती है। कैसी होती है, ब्रांच्ड लिपिड चैन की होती है। और सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सभी को पता है,
चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, दोनों की ही सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स क्या? पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स पेप्टिडोडर्मिस किससे लिया गया है? प्रोटीन। मतलब इसकी सेल वॉल में क्या है? प्रोटीन है और क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स इसमें जो इसकी सेल वॉल है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताती हूं मैं, जैसे यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन है ना, तो इसमें जो पहले टर्म लिया जाता है, जैसे पेप्टिडोडर्म पहले है इसमें, तो जो पहले टर्म होगा उसका अमाउंट हमेशा कम होगा और जो बाद में टर्म होगा उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा। तो सेल वॉल में, बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम है और कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, याद रखिएगा। आगे देखिए सेल वॉल यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। आ जाइए। सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है? म्यूरीन से। म्यूरीन याद रखना है आपको। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरीन, बट आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन, दोनों में डिफरेंस क्या है? म्यूरीन देखिए, म्यूरीन किससे बना होता है? नेग प्लस नेम से। म्यूरीन का कंपोजिशन क्या है? नेग प्लस नेम। नेग इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। नेग की फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? म्यूरीन से। म्यूरोइन का कंपोजिशन क्या है? नेग प्लस नेम। नेग का पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नेम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। बट आर्की बैक्टीरिया में नेग तो होगा, आर्की बैक्टीरिया में नेग तो है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन तो है इसकी सेल वॉल में, बट नेम की जगह क्या है? नेट है। नेम की जगह क्या है? नेट है। नेट का पूरा नाम एन एसिटाइल टेलोस एमिन्यूरिक एसिड। ओके, तो हमने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस देख लिया। इस यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई है? म्यूरीन से। बट आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? स्यूडोम्यूरिन से। म्यूरीन का कंपोजिशन क्या है? नेग प्लस नेम। स्यूडोम्यूरिन का कंपोजिशन क्या है? नेग प्लस नेट। नेम की जगह इसमें क्या है? नेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखिए। अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं ध्यान से समझाती हूँ और आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखिए जो लेयर्स होती हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं, लेयर्स होती हैं, इसको मैंने आधा ही बना दिया है, यहाँ पर इतना ही बनाया है, ये पूरा ही होगा। ठीक है, मैंने बनाया समझाने के हिसाब से थोड़ा सा ही बनाया है, ये पूरा ही इसे सराउंड करा रहता है। तो बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखिए, जूम कर लेती हूँ मैं। बैक्टीरिया में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में टफ है और थिक है, टफ है और थिक है, तो उसे क्या कहेंगे? कैप्सूल। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज है एंड थिन है, लूज है एंड थिन है, तो उसे क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स टफ और थिक है तो उसे कहेंगे कैप्सूल, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है, थिन है, तो उसे कहेंगे स्लाइम लेयर। अब देखिए, आउटर मोस्ट लेयर हो गई, इसके नीचे की लेयर मतलब अंदर, इसके अंदर की लेयर क्या है? सेल वॉल।
सबसे आउटरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? सही है, पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। आगे देखिए इनर मोस्ट लेयर, ये देखिए सबसे इनर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया की क्या है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया का सेल एनवलप। क्या कहते हैं इन्हें? मिलाकर इसे कहते हैं सेल एनवलप। आगे बढ़ते हैं, एक साइड से देखते हुए चलते हैं ना तो समझ में आ जाएगा। अब हमने इसकी लेयर्स देख ली। आउटरमोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? आगे देखिए, अब ये जो सबसे लंबा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में पाया जाता है फ्लैजेला की तरह, ये क्या है? बैक्टीरिया में फ्लैजेला है, इसका फ्लैजेला है। अब फ्लैजेला से थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है ये, इसे क्या कहते हैं? पिली। और पिली से भी छोटा स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? फिम्ब्री। फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्री। फ्लैजेला सबसे बड़ा, पिली उससे छोटा, सबसे छोटा फिम्ब्री। देखिए फ्लैजेला जो है ये लोकोमोटरी है। एनसीईआरटी में दे रखा है साफ साफ कि फ्लैजेला, इन तीनों स्ट्रक्चर में से केवल फ्लैजेला लोकोमोटरी है, इसके लोकोमोशन में रोल प्ले करेगा फ्लैजेला। बट पिली और फिम्ब्री कैसे हैं? नॉन लोकोमोटरी हैं, लोकोमोशन में कोई रोल नहीं है पिली और फिम्ब्री का। तो पिली का रोल क्या है? पिली का रोल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, वही कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है? पिली बनाता है। फिम्ब्री का काम क्या है? फिम्ब्री का काम है अटैचमेंट का। बैक्टीरिया के लिए अटैचमेंट का काम कौन करता है? अटैचमेंट का काम करता है फिम्ब्री। तो ये दोनों ही क्या हैं? नॉन लोकोमोटरी हैं, लोकोमोशन में रोल प्ले नहीं करेंगे, बट इनका रोल है, इसका रोल है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में, इसका रोल है अटैचमेंट के लिए। क्लियर है? फ्लैजेला देखिए, फ्लैजेला तो लोकोमोटरी है, बट ये कैसे हैं? नॉन लोकोमोटरी। अब फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्री, ये सब क्या हैं? सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस। अब आगे आ जाइए, देखिए ये जो इनर मोस्ट लेयर मैंने बताई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जो है कुछ ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में, कुछ लैमेली की फॉर्म में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसी होती है? बैक्टीरिया में जो इनफोल्डिंग होती है उसे कहते हैं मीजोजोम। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को कहते हैं मीजोजोम। जहां मैं जोड़ देकर बताऊं, मतलब क्वेश्चन वहीं से पूछने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्या कहेंगे? मीजोजोम। अब यहीं पर नोट करके लिखा है मैंने कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसमें मीजोजोम की जगह, मीजोजोम की ही तरह स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहेंगे? क्रोमेटोफोर्स। मीजोजोम नहीं कहेंगे, क्रोमेटोफोर्स कहेंगे। आगे देखिए, इसमें क्या है? जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है? बीच में देखिए एक एमआरएनए है, एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। मेनी राइबोसोम अटैच्ड विद वन एमआरएनए। बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं एक एमआरएनए से, इसलिए बैक्टीरिया के राइबोसोम को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम, दोनों ही नाम से आता है ये, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का राइबोसोम कैसा है? 70S टाइप का है। बैक्टीरिया के राइबोसोम में जो एमआरएनए है वो एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम अटैच्ड होंगे, इसलिए बैक्टीरिया के राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस। अब बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है,
प्रोकैरियोट है तो इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, नॉन मेम्ब्रेनस होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा। देखिए ये है इसका न्यूक्लियस जिसके किनारे किनारे मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है इसका। ठीक, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, और बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका मेन जीनोम है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या कहते हैं, जीनोफोर। बैक्टीरिया के मेन जीनोम को क्या कहते हैं, जीनोफोर। जीनोफोर में क्या है, जीनोफोर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हमारा डीएनए या एनिमल का डीएनए या प्लांट का डीएनए, यूकेरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है। बट यहाँ पे कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, और कैसा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक, आगे देखिए, और ये सब क्या भरा हुआ है, ये सब भरा हुआ है बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड, जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इट इज साइटोप्लाज्म। आगे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड है। स्टोर्ड फूड, बैक्टीरिया के स्टोर्ड फूड को क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी इज ए मेम्ब्रेनस, इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड क्या है, इंक्लूजन बॉडी, जो कि क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके कानों में आवाज़ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में और क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड। समझ में आया आपको, इज इट क्लियर, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी स्लाइड क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो कमेंट में कभी तो बता दीजिए, करिए, कमेंट में लिखा करिए कि अगर आपको समझ में आया है, कोई तो फीडबैक दिया करिए। ठीक है, अब ये देखिए बैक्टीरिया, यहाँ से भी समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे बैक्टीरिया का ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है बताइए, क्या है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मैंने बताया था, या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम लेयर होगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, टाइट है, तो वो क्या है, कैप्सूल है। तो ये जो बैक्टीरिया लिया है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स टफ है, टाइट है, इसलिए इसे क्या कहा, कैप्सूल कहा। अब इसके नीचे वाली लेयर क्या है, इसके नीचे वाली लेयर है सेल वॉल, और इनर मोस्ट लेयर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों क्या बनाते हैं, सेल एनवलप बनाते हैं। आगे देखिए, सरफेस अपेंडेजेस में सबसे लंबा स्ट्रक्चर क्या था, फ्लैजुला। उससे छोटा, उससे छोटे छोटे जो अपेंडेजेस निकले थे उसे क्या कह रहे थे, पिली। और छोटे छोटे, सबसे छोटे जो अपेंडेजेस थे उसे क्या कह रहे थे, फिम्ब्री, उसे कहते हैं फिम्ब्री। आगे ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम। कैसे राइबोसोम है, बैक्टीरिया के राइबोसोम कैसे हैं, 70S टाइप के। और ये क्या है, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड दिखाए गए हैं। बीच में ये जो रेड 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 ये भरा हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। आगे ये जो पूरा दिखा रखा है ये क्या है, न्यूक्लियोइड रीजन है। बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं होती, ये पूरा न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है इसका, न्यूक्लियोइड रीजन है इसका। इसमें जो डीएनए है वो कैसा डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इज इट क्लियर? आगे देखिए,
अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में इजी पॉइंट जितना ज़्यादा इजी कर सकती हूँ ना मैं, उतना ज़्यादा नोट्स को इजी कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लें उसे और वहाँ से क्वेश्चंस लग जाएं आपके। मोस्टली क्वेश्चंस लगेंगे, आप टेंशन मत लीजिए बस। यहाँ पर देखिए सेल एनवलप। सेल एनवलप में हमने क्या क्या देखा था? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहरी लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसका क्या काम है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल को कैसे पहचानेगी? उसके ग्लाइकोकैलिक्स से, ठीक है। सेल टू सेल एडहेशन, सेल का सेल से अटैचमेंट किसके द्वारा होगा? ग्लाइकोकैलिक्स से। उससे नीचे लेयर क्या थी? सेल वॉल। उससे अंदर क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? बैक्टीरिया की। पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का कंपोजिशन क्या है? नैग प्लस नेम, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एसिटिल म्यूरामिक एसिड। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या किसकी बनी है? लाइपोप्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई है। ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। आगे देखिए सेल एनवलप क्लियर है। आगे देखिए आप पढ़ते हैं सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस में हमने क्या देखा? सरफेस अपेंडेजेस जो हैं उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन, नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या था? फ्लैजिला। फ्लैजिला। अब फ्लैजिला में कैसी प्रोटीन है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन। और बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, इसलिए इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता। 9+2 अरेंजमेंट नॉट प्रेजेंट। अब नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन क्या थे? सरफेस अपेंडेजेस में नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? पिली, फिम्ब्री। पिली में पिलिन प्रोटीन है, फिम्ब्री में फिम्ब्रिन प्रोटीन है। पिली का रोल क्या बताया मैंने? प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने का रोल किसका है? पिली का। फिम्ब्री का रोल क्या है? फिम्ब्री का रोल अटैचमेंट में है। बैक्टीरिया के अटैचमेंट का रोल बैक्टीरिया में कौन करता है? फिम्ब्री। आगे देखिए राइबोसोम। बैक्टीरिया का राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का। राइबोसोम में दो सब यूनिट पाई जाती है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। बैक्टीरिया के राइबोसोम में जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कैसी है? 30S। जो लार्जर सब यूनिट है वो कैसी है? 50S। जब मैं राइबोसोम डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी सेल ऑर्गेनेल्स के साथ, तब मैं बताऊंगी ये 30S 50S कैसे आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तब मैं डिटेल स्टडी कराऊंगी राइबोसोम की। आगे देखिए यहाँ पे राइबोसोम 70S याद रखना है आपको। और राइबोसोम में कैसा राइबोसोम है? पॉली राइबोसोम है या मोनो राइबोसोम है? यूकेरियोट में हमेशा मोनो राइबोसोम होगा, बट ये प्रोकैरियोट है तो इसमें एक mRNA से कई सारे राइबोसोम जुड़ते हैं, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या इसे ही कहेंगे पॉलीजोम। और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर बनाई थी, इसकी जो इनफोल्डिंग होती है इसे क्या कहते हैं? मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम कैसे कैसी थी? ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल या लैमेला की फॉर्म में, ऐसे ऐसे थी ना, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म और वेसिकल की फॉर्म, लैमेला की फॉर्म में क्या था? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था बैक्टीरिया का, जिसे ही हम क्या कह रहे हैं? मीजोसोम। मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, जो काम यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे प्रेजेंट होता नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि बैक्टीरिया में
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम कौन करता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, मीजोसोम कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसी मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं। रोल क्या है मीजोसोम का, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, सीक्रेशन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मीजोसोम ब्लू ग्रीन एल्गी में मीजोसोम की जगह क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स लाइक मीजोसोम ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, आगे चलिए। अब आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल्स पे। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने बताया कि मेन जीनोम, बैक्टीरिया के मेन जीनोम को क्या कहते हैं, जीनोफोर। बैक्टीरिया के मेन जीनोम को क्या कहते हैं, जीनोफोर। डीएनए, आरएनए जो कि है, डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। एंड इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जो प्लाज्मिड होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए रोल प्ले करता है। आगे देखिए, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है बैक्टीरिया के अंदर, इसका स्टोर्ड फूड है। स्टोर्ड फूड ऑफ बैक्टीरिया क्या है, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है इंक्लूजन बॉडी। कैन बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन आता है कि इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड है, ये तो बता दिया। स्टोर्ड फूड है किस किस फॉर्म में, तो ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इन तीनों की फॉर्म में स्टोर्ड फूड होता है बैक्टीरिया के अंदर, जिसे कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब यहां पे देखिए, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो कि इसकी फ्लोटिंग या बायोएंसी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्लैजेला एब्सेंट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फ्लैजेला प्रेजेंट ही प्रेजेंट हो, बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट है तो उसे ए ट्राइकस कहेंगे। ट्राइकस, यहाँ पे ट्राइकस क्यों आ रहा है ये पूछोगे आप। ट्राइकस इसलिए आ रहा है क्योंकि हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं, हेयर की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया में ट्राइकस का टर्म यूज किया है। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे, कोई, ये देखिए ये बैक्टीरिया बनाया गया है, बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला नहीं है, कोई फ्लैजेला नहीं है, नो फ्लैजेला इज इट इज ए ट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर बैक्टीरिया के अंदर एक ही फ्लैजेला हो, एक साइड में एक ही फ्लैजेला हो, तो इसे कहेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। और एक फ्लैजेला, वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों ही एंड पर एक एक फ्लैजेला हो तो उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब दोनों साइड, ठीक है। सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होंगे, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, एक एंड पर क्या होंगे, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला अगर होंगे तो उसे कहेंगे सिफेलोट्राइकस। कैसे याद रख सकते हैं इसे, देखिए हमारी बॉडी में सर कहाँ है, सर, सिर, हेड, हेड पे बहुत सारे बाल हैं, बहुत सारे बाल हैं, एक ही हेड है हमारे पास, तो याद रखिएगा एक ही हेड है, बहुत सारे बाल हैं, तो इससे क्या है, अगर एक ही साइड पे बहुत सारे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होंगे तो सिफेलोट्राइकस। सिफेलोटर्म हेड के लिए यूज होता है ना, इसलिए। लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड,
अगर दोनों ही एंड पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो उसे लोफोट्राइकस कहेंगे। इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं कि अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एक ही एंड पर है तो सिफेलोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों एंड पर हैं तो लोफोट्राइकस, और फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे फ्लैजिला है तो उसे पेरिट्राइकस कहते हैं। क्लियर है? सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस, इन तीनों पे बहुत ध्यान देना आप। आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं आप। प्रोकैरियोट्स में क्या है? नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। बहुत सारी चीजें हम देख चुके प्रोकैरियोट्स के बारे में, हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस कैसा है, इसके न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं है, ये कैसा है, नॉन न्यूक्लियर है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है इसका प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोट्स की जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है। किसका? यूकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स में क्या याद रखना है हमें? न्यूक्लियस कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनस। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा है? मेम्ब्रेनस। प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बाउंड हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। केवल एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, दैट इज राइबोसोम, और दैट इज ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती राइबोसोम पर और ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होगा बस। बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कोई से भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाएगा। ठीक है? यूकैरियोट में देख लीजिए, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, और जो वो होते हैं मेम्ब्रेन से बाउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब कुछ प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में। बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। देखिए, अब प्रोकैरियोट्स में एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है प्रोकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है ना। यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी बॉडी भी है, लाइसोसोम भी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन है। बट प्रोकैरियोट में क्या है? प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। अब प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कैसा है? 70S टाइप का। बट यूकैरियोट का राइबोसोम 70S टाइप का भी होता है और 80S टाइप का भी होता है। ठीक है? 80S टाइप के साथ साथ 70S टाइप का भी होता है। 70S टाइप का कौन सी यूकैरियोटिक सेल है जो जिसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के पास, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो यूकैरियोटिक सेल अगर पूछी जाए कि ऐसी कौन सी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास 70S राइबोसोम है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? 80S राइबोसोम। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम कैसा होगा? पॉलीराइबोसोम। अभी बताया मैंने बैक्टीरिया के राइबोसोम कैसा है? बैक्टीरिया का राइबोसोम पॉलीराइबोसोम है। एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम जुड़े हैं, पॉलीराइबोसोम। बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक एमआरएनए से केवल एक राइबोसोम जुड़ा होता है, तो वो क्या है? मोनोराइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा है? मोनोराइबोसोम। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए कैसा है? नेकेड है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है नहीं प्रोकैरियोट्स में, या दैट इज बैक्टीरिया।
इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, तो कैसा है, डीएनए नेकेड है। बट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ पाया जाएगा, किसमें, यूकेरियोट्स में। और इसमें डीएनए कैसा होगा, प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसमें डीएनए कैसा होगा, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यूकेरियोट्स में कैसा डीएनए होगा, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में इसी की तरह डीएनए भी होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे पढ़ाऊंगी मैं, जब सेल ऑर्गेनाइज कराऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, प्लांट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखिए, प्लांट्स में केवल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, फंजाई में प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सेल वॉल प्रेजेंट होगी कहाँ, प्लांट्स में, बट सेल वॉल अब्सेंट कहाँ होगी, एनिमल सेल में, ठीक। प्लांट सेल में क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ऐसे करके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब इसका प्लांट सेल का बहुत सारा 90% पार्ट तो क्या घेर लेता है, वैक्यूल घेर लेता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस कहाँ होता है, पेरीफेरी पे पहुंच जाता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पहुंच जाएगा, पेरीफेरी पे पहुंच जाएगा। और इसका एनिमल सेल में कैसा होता है, स्मॉलर वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं इधर उधर, इसलिए इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एनिमल सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होगा एनिमल सेल में। बट प्लांट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस कहाँ होगा, पेरीफेरी पे। अब प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी IMP। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। प्लास्टिड भी कई टाइप के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसको भी डिफाइन में कल करूंगी। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप का प्लास्टिड होता है। और प्लास्टिड हमेशा प्रेजेंट होगा किसमें, प्लांट्स में, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। ग्लाइऑक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिजोम प्रेजेंट कहाँ होगा, प्लांट सेल में, ये भी एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। स्फेरोजोम, स्फेरोजोम प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो स्फेरोजोम की जगह एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में लाइसोसोम और प्लांट सेल में लाइसोसोम की जगह क्या होता है, स्फेरोजोम। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट है, सेंट्रोजोम केवल और केवल किस में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में। सेंट्रोजोम भी एक कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 2 तरह के सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल, और ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्या, सेंट्रोजोम, जो कि केवल एनिमल सेल का फीचर है, नॉट प्लांट सेल का फीचर है, ठीक है। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल का फीचर नहीं है। सेंट्रोजोम प्लांट सेल का फीचर नहीं है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम। देखिए यहाँ पे ये प्लांट सेल को देख लीजिए पहले। प्लांट सेल में कैसा वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कितना बड़ा वैक्यूल है, इसका 90% पोर्शन तो यही घेर लेता है वैक्यूल। अब वैक्यूल इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस सेंटर में तो आएगा नहीं, न्यूक्लियस पहुंच गया पेरीफेरी पे, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस, ये इसका न्यूक्लियोलस है। और ये जो लगे हैं इससे ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से लगे हैं। ये छोटे छोटे क्या हैं, राइबोसोम, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की, वो क्या है, सेल वॉल।
और सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल से अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में अगर कही जाए तो आउटरमोस्ट लेयर क्या है? सेल वॉल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 लेयर पाई जाएंगी प्लांट सेल में, आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल और उससे अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बट एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल में मैंने बताया एनिमल में सेल वॉल तो है नहीं, तो एनिमल सेल की जो आउटरमोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटरमोस्ट लेयर होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और इसमें देखिए वैक्यूल छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स हैं इसमें। बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये छोटे छोटे क्या हैं? राइबोसोम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है? गोल्जी बॉडी। और ये जो भरा हुआ है सारा, जो स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है फ्लूइड, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड पूरा जिसमें सब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? लाइसोसोम। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल मैंने कहा था एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में कहीं आपको सेंट्रियोल दिखा? नो, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है। बस आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारा ही एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, आप बिना टेंशन के एनसीईआरटी बुक नहीं भी छुएंगे तब भी आपको सारे पोर्शन कवर होंगे, सब कुछ एक एक लाइन क्लियर होगी आपको। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय। ओके, बाय बाय।